भारत की 80% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, तो हमने ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचकर विकास कार्यों का जायज़ा लिया। आज हम सुरसा ब्लॉक के पेंग गांव में पहुंचे और यहां पर विकास कार्यों की हकीकत को देखने की कोशिश की। गांव में पहुंचते ही हमारा कच्ची दीवारों से सामना हुआ। यहां एक नहीं, दो नहीं, बल्कि आधा दर्जन से ज़्यादा ग्रामीणों के कच्चे मकान उनके ऊपर मौत का साया बनकर मंडराते नज़र आ रहे थे। हकीकत को समझने के लिए हमने गांव के कई अन्य घरों का भी रुख किया। इस दौरान हमें कई ग्रामीणों के कच्चे मकान नज़र आए और उन्होंने अपनी बदहाली द टेलीकास्ट के सामने बयां की। बताया गया कि विकास महकमे के अधिकारियों के नक्शे से मानो हमारा गांव है ही नहीं। तो हमने अपने कैमरे में उनकी ये सब बातें रिकॉर्ड की और आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। प्रधान जी से मैंने कहा हमको आवाज़ चाहिए कि वोट किसको दिया है, वोट दिया किसको दिया जाए। कब से ये समस्या है आप? 10 साल हो गया। बारिश में कैसे जीवन यापन कर रहे हैं? ऐसे मजदूरी चोरी कर रहे हैं, छप्पर चोरी हैं, छप्पर पड़े हैं, छत गिर गई, छत गिर गई है और कहना अब ऐसे लड़का बच्चा पत्नी नहीं डाले रह रहे हैं। किसी अधिकारी से मांग की आपने आवास के लिए? अधिकारी से हम मिलने नहीं जा पाए। तोताराम, ग्राम पेंग, पोस्ट चित्रापुर। इसके बाद हमने दूसरे घर का रुख किया और यहाँ सरोजिनी नाम की महिला ने बताया कि उसका पूरा मकान बारिश में ढह गया है। सर हमारे 5 बच्चे, मेरे कोई कमाने वाला नहीं, घर भी मेरा सारा खसा पड़ा है और मैं पैदा से मजदूरी करके खाते हैं, मेरी कोई सुनवाई भी नहीं करता है। आवास के लिए किसी से मांग की आपने? प्रधान से मैंने कई वोट प्रधान को दिया, मेरी आवास को अभी हमको नहीं मिला है सर। प्रधान की तरफ से क्या कहा जा रहा? वो कहा सबको कॉलोनी मिलेगा, मेरे को कुछ नहीं मिलता, न राशन मिलता न कुछ मिलता है सर। तो जीवन यापन कैसे कर रहे हैं? कहाँ पर रह रहे हैं आप लोग? मजदूरी करिए दिन गुड़गांव में रही, दिल्ली में अपने बच्चा जिए थे। यहाँ कैसे कहाँ पे रहेंगे अब खुले में आसमान ऐसे मड़ैया डरीबो प्रदेश तेरे आए हैं सर। सरोजनी सर, पति का नाम सर्वेश और ग्राम पेंग, पोस्ट चचरापुर, थाना। हमारी टीम को देखकर गांव के बच्चों और बुजुर्गों में उम्मीद की एक नई किरण नजर आ रही थी। इसके बाद हमने गांव के एक ऐसे मकान का रुख किया जो पूरी तरह से धराशायी हो चुका था और मकान के बाशिंदे पलायन कर चुके थे। यहाँ मौजूद एक बेटी ने पूरी दास्तां बयां की। मेरा मकान नहीं है, मेरे भाई छोटे छोटे हैं, मेरी बहन है छोटी सी, मेरा घर भी नहीं है, मेरा घर कच्चा है, गिर गया। ये मकान तुम्हारा ही है जो गिरा हुआ पीछे? हाँ। माँ बाप की मौत कब हुई थी? 6-7 साल माँ को हो गए, 5 साल पिता को हो गए। उसके बाद कहाँ रह रहे हैं आप लोग? बहन के घर। आपके सारे भाई बहन सब बहन के घर पे ही रह रहे हैं? हाँ। तो किसी से मांग की आवास के लिए? प्रधान से या सेक्रेटरी से? प्रधान से। क्या कहा प्रधान ने? प्रधान ने ऐसे वो बोला नहीं, ऐसे कह रहता है कुछ भी नहीं ना। दरअसल इस बेटी को जब गांव में भी रहने का ठिकाना नहीं रहा तो वो अपने भाई बहन के साथ अपनी विवाहिता बहन के घर में रहने लगी। इसके बाद हमने जिस घर का रुख किया उसकी दास्तां सुनकर आपके आंसू भी निकल सकते हैं। घर के मालिक ने बताया कि जब बारिश होती है तो छप्पर और छत जगह जगह से टपकने लगती है। उन्हें जगह ढूंढनी पड़ती है कि कहाँ पर सूखी जगह है उधर खिसक जाएं, लेकिन वहाँ भी जब बारिश की बूंद टपकती है तो रात भर सो नहीं पाते हैं। लेकिन फिर भी गरीबी के बीच खुशियाँ को खोजने की कोशिश में ये परिवार लगा हुआ है। पर गूंगे बहरे अधिकारियों तक इनकी बात, इनकी आवाज़ कैसे पहुँचे, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। हालांकि हम कोशिश कर रहे हैं कि सरकार और सरकार के नुमाइंदों तक इनकी गरीबी और बदहाली की बात पहुंचाएं और उस समस्या का निराकरण कराएं। इसके लिए हमारी टीम ने गांव पहुंचकर हकीकत को बयां किया। सर हमारा पक्का बनता ही नहीं, प्रधान के पास गए, सुनी नहीं। प्रधान ने कहा बाद में हम बनवा देंगे, जब भी नहीं सुनी। फिर उसके बाद में सेक्रेटरी के पास गए, सेक्रेटरी ने कागज आवेदन करने को मना कर दिया, उसने भी कुछ नहीं करा। उसके बाद में फिर
आगे कागज बनवा के रखे, वो भी हमारे सुनने कि हमें ये भी नहीं पता था कहाँ लेके जाए कहाँ नहीं, जिसके बाद जाते वो मना ही कर देता, कुछ भी काम नहीं करा हमारा। इस वजह से हम कच्चे में सर रहते हैं, बहुत बड़ी हमें प्रॉब्लम हो रही है। बच्चे भी सब ऐसे हर साल में गिर जाता है और हम बनाते रहते हैं इसको कच्चा मकान। आपके परिवार में कितने लोग हैं और क्या समस्याएं हैं बारिश के मौसम में? हमारे सब परिवार में 8 लोग हैं। 8 लोगों में कोई उधर पड़ता है, कहीं इधर पड़ता है, रात भर खाट इधर दो ले घूमते रहते हैं। कभी दीवार गिरती है, कभी कच्चा छत है, उसके बाद में छप्पर से मतलब पानी निकलने लगता है। रात भर हम भागे भागे घूमते रहते हैं, जब बारिश पड़ती है तो चैन से सो भी नहीं पाते सर। हमारा नाम शिवचरण है और ग्राम पेंग, पोस्ट चचरापुर, जिला हरदोई और ब्लॉक सोरसा। बाहर जाइए थे, चोट लगी जाती गिर पड़िए थे, और मैं ना लेटर ही मिली ना कॉलोनी मिली। ये तस्वीरें दिखाना इसलिए भी जरूरी था कि सरकार का दावा है कि हर व्यक्ति को पक्की छत मिले, लेकिन 80% आबादी वाले ग्रामीणों को कितनी पक्की छतें मिली हैं, इसकी सच्चाई आपने देख भी ली और समझ भी ली। वीडियो जर्नलिस्ट नईम अली के साथ द टेलीकास्ट के लिए हरिश्याम वाजपेयी।